नमस्कार साथियों, जब भी हम बात करते हैं पंचांग की, तो पंचांग के जो 5 स्तंभ कहे गए हैं, यानी कौन सा वार है आज, कौन सी आज तिथि है, कौन सा नक्षत्र चल रहा है, फिर नक्षत्र के साथ उसके बाद हम योग देखते हैं और फिर करण देखते हैं। तो इन पांचों को क्रमशः उसी ऑर्डर में, जो मैंने बोला है उसी ऑर्डर में आपको जोड़ना है। माने जो वार है उसको अग्नि के साथ जोड़कर देखना है, और जो तिथि निकली है उसको जल, और नक्षत्र को वायु, और योग आज का कोई भी योग होगा उसको आकाश, और फाइनली जो पंचांग का 5वां और अंतिम पड़ाव जिसको करण बोला जाता है, आज कौन सा करण है, वो हम देखते हैं आकाश के बाद पृथ्वी के साथ। तो ये 5 तत्वों के साथ जुड़ाव पंचांग का होता है। और आप संबंधित विषय को यदि ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं तो ये भी आप उसी अनुसार देख सकते हैं। माने जब आप कोई धार्मिक अनुष्ठान, धर्म, ये अंतर अलग अलग है। जब आप कोई यज्ञ विशेष और कोई धर्म और पुण्य, इस प्रकार की संग्रह ज़्यादा चाहते हैं, बिकॉज धर्म को हम मोक्ष से अलग देखते हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं अग्नि तत्व, यानी उसमें वार का महत्व बहुत है। और यदि हम बात करते हैं शुद्ध मुक्ति की, ठीक है प्रभु वो आपके लिए है, मुझे इसका सांसारिक कैलकुलेशन नहीं करना है, तो फिर उसको हम जल के साथ यानी तिथि के साथ ज़्यादा जोड़ते हैं कि प्रभु ठीक है मैंने आपके लिए किया है, मैं इसका कोई वैसा सांसारिक रिकॉर्ड नहीं रखना चाहता हूँ। इसी प्रकार से कामना पूर्ति, केवल कामना पूर्ति यदि हाईलाइट ज़्यादा हो रही है तो पंचांग के 5 विषयों का प्रयोग आप क्रमशः कर सकते हैं। हालांकि हम यही देखते हैं कि भाई 5 अपनी अपनी जगह पर अच्छे हों, लेकिन जो मैंने आपको अलग अलग तत्व, जैसे मान लीजिए आप सार्वभौम्यता की बात कर रहे हैं हर जगह, तो फिर आकाश तत्व, यानी आकाश तत्व में हम गिनते हैं कि भाई आज कौन सा योग है, वो सार्वभौम्यता की बात आती है। और फिर जब केवल हम संग्रह की बात, कोई ऐसा विशेष कार्य जहाँ संग्रह करना है, सामान इकट्ठा होना चाहिए, तो फिर हम कर्ण को माने पृथ्वी तत्व को ज़्यादा जोर देते हैं। तो इस प्रकार से हम पंचांग के 5 हिस्से अलग अलग उनको पंच महाभूतों के साथ जोड़ते हैं। धन्यवाद।